Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। लालू जी का कभी ये लाइन ही नहीं रहा भूरा बाल साफ करो। खुद वो उठे न्यूज़पेपर में देखे कि भूरा बाल साफ करो लिखा हुआ है, खुद चिंतित हो गए। पार्टी के लोगों ने बोला कि वो भी ऐसा चिपक गया लगता है। चिपकाने वाले कौन है मीडिया में बैठे हुए। मैं बार बार ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में, किसी को भी निगेटिव दिखाने में, किसी को पॉजिटिव दिखाने में। आज मीडिया सच्चाई दिखा देगी, मिनट नहीं लगेगा मोदी जी का सरकार गिरने में। पर मुझे पता है कि मुश्किल है। पर हाँ, भूरा बाल साफ करो की बात हो रही थी। लालू जी ने कभी ये नारा नहीं दिया। इनफैक्ट जब वो देखे ये बात तो वो गुस्सा थे पूरी तरीके से। तो पार्टी के लोगों ने भी कहा कि आप केस कर दीजिए, लेकिन लालू जी छोड़ दिए। मुझे लगता है वो गलती थी। शायद लालू जी इस तरह के व्यक्ति है ही नहीं जो बदला लेने की राजनीति में यकीन रखते हो। और कहीं पर भी, और इनफैक्ट वहां पर भी संसद में लालू जी ने ये बात कही कि हमने कभी नहीं कहा भूरा बाल साफ करो, पर हमको बदनाम किया गया। संसद में उनके भाषण में आपको कहेंगे तो आप मैं वो भी चला करके आपको दिखा सकती हूँ। और रही दूसरी बात नारे की बात, तो देखिए लालू जी का सिर्फ इसी चलते मैं कहूंगी पॉलिटिकल क्रूसिफिकेशन किया गया बीजेपी के द्वारा, सामंतवादी ताकतों के द्वारा पॉलिटिकल क्रूसिफिकेशन। लेकिन हाँ, ईसा मसीह को भी लटकाया गया, उनका क्रूसिफिकेशन किया गया। पर जिन्होंने लटकाया उसको कोई याद नहीं रखा है। मसीह बिल्कुल याद है और लालू जी इसी तरह से हजारों सालों तक अमर रहेंगे। आपको भी इंटरव्यू याद रहेगा और मुझे भी रहेगा कि वो अमर रहेंगे। अब नारे पर आते हैं। तेजस्वी जी का कौन सा नारा है? दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई। ये हमारा नारा है जिसमें हम सभी को समेटते हैं। हम सिंचाई की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं। आपको भी पता होगा 4 महीने में विदर्भ में 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। हम सिंचाई की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, कमाई की बात करते हैं, हम युवा की बात करते हैं। जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, लिखाई की बात करते हैं, शिक्षा की, कार्रवाई की बात करते हैं तो हम लॉलेसनेस की बात करते हैं जो बना हुआ है। दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई और साथ में साथ सामाजिक न्याय। तो जब हम सभी को समेट लेंगे, समाज अपने आप खूबसूरत बन जाएगा। यही तो नारा है तेजस्वी जी का, दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई। ये हमारा नारा। लेकिन लालू जी ने अगर वो नारा नहीं दिया था तो उनकी नीति में भी कभी दिखा नहीं ये भूरा बाल जो है वो कभी ऐसा, मतलब अदरवाइज आरजेडी शायद इतनी ब्रांडेड पार्टी न बन गई होती। नहीं, नीति में दिखा नहीं मतलब जिन जातियों को बढ़ाने की बात करते रहे, अगर आरजेडी यादवों की पार्टी मानी जाती रही तो क्या दूसरी जातियों का, खास करके अपर कास्ट का, क्या अपर कास्ट की पार्टी मानी गई? शिवानंद तिवारी जी आपको पता है कौन है? हाँ ठीक है, आपको जगदा बाबू पता है, बहुत रघुवंश प्रसाद सिंह पता है आपको, बहुत सारे नाम जो लालू जी के समकालीन। रघुवंश बाबू को लालू जी खुद रघुवंश बाबू बोला करते थे और वो भी लालू जी बोला करते थे। और ये सारे, क्योंकि देखिए एक बहुत लंबा आंदोलन चला है, आपको भी पता है, जनेऊ चढ़ाने से लेके जनेऊ तोड़ने तक का आंदोलन चला है बिहार में। 1885-95 की घटना है मुंगेर की, जब कई सारे यादव समुदाय के लोग एक साथ डिसाइड किए थे कि हम भी जनेऊ पहनेंगे, ठीक है। और उस समय में कत्लेआम हुआ। बहुत तबके के लोग जिनका एक आधिपत्य था उस पर, जनेऊ पर, क्योंकि वो एक सिंबल है आपके सुपीरियर होने का। तो यादवों ने वो कोशिश की कि वो करेंगे, मारकाट हुई, बहुत सारे यादव मारे गए उसमें, पिछड़े तबके के लोग। फिर एक और आंदोलन शुरू हुआ जयप्रकाश जी के आंदोलन के बाद में, वो था जनेऊ तोड़ो आंदोलन। और बहुत सारे लोग जो सोशल थिंकर्स हैं, चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग भी लेकर के आए। तो एक त्रिवेणी संघ का भी हमने पीरियड देखा। तो हमेशा से मुझे लगता है कि लालू जी के भीतर एक ये रहा कि वो समाज में बदलाव लाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने जो कोशिश की वो था मुख्य धारा में जो नहीं है उनको जोड़ना। तो जो पहले से मुख्य धारा में है, थोड़ा बहुत तो दर्द होगा ना कि जहां पर हमको बाबू साहब कहा जा रहा था, आज ये बराबर में है, आज ये बराबर में सवाल कर रहा है, बराबर में पूछ रहा है, बोल रहा है, पानी भी हमारे बगल में बैठ करके पी रहा है। रवीश जी का मुझे आज भी वो वीडियो याद है।